स्वीकार। पंडित जी का पहला प्रश्न है, अल्लाह ने मुसलमानों को गैर मुस्लिमों से दिली व जुबानी दोस्ती मित्रता तक रखने को मना किया है और कहा तुम्हारे उनसे दोस्ती रखने पर मैं अल्लाह तुमसे दोस्ती नहीं रखूंगा। सूरह इमरान आयत नंबर 28, निसा 144, सूरह माइदा 57। पंडित जी ने आयत नकल की। आयत नकल करने के बाद पंडित जी लिखते हैं, अल्लाह ने मानव को मुस्लिम व गैर मुस्लिम में क्यों बांटा? क्या मुसलमान ही अल्लाह के बंदे हैं, गैर मुस्लिम नहीं? फिर अल्लाह ने क्यों कहा वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, मेहरबान है हर बंदों पर? क्यों बंदा केवल मुसलमान ही है या हर मानव अल्लाह का बंदा है? और अगर मात्र मुसलमान ही अल्लाह का बंदा है तो गैर मुस्लिमों को हैवान कहना चाहिए। आश्चर्य की बात है कि अल्लाह हर बंदों पर मेहरबान है और मुसलमानों से कहा तुम उनसे दोस्ती ना रखो। क्या यह पक्षपात नहीं? पंडित जी का यह पहला प्रश्न है। जवाब सुनिए। पंडित जी ने जिस आयत के ऊपर ऐतराज किया है उसका सही अनुवाद मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूं। सूरह इमरान आयत नंबर 28। ईमान वालों को चाहिए कि वो ईमान वालों के विरुद्ध काफिरों को अपना संरक्षक मित्र ना बनाए और जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कोई संबंध नहीं। इस आयत में जो अरबी शब्द औलिया आया है उसका मूल वली है, जिसका अर्थ संरक्षक है, ना कि साधारण मित्र। जिन काफिरों के बारे में बताया जा रहा है उनका हाल अल्लाह तबारक व तआला ने खुद इसी सूरह के अंदर बता दिया है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 118 देखिए, हे ईमान लाने वालों, अपनों को छोड़कर दूसरों को अपना अंतरंग मित्र ना बनाओ, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने में कोई कमी नहीं करते। जितनी भी तुम कठिनाई में पड़ो वही उनको प्रिय है। उनकी दुश्मनी उनके मुंह से व्यक्त हो चुकी है और जो कुछ अपने सीने छुपाए हुए हैं वो तो इससे भी बढ़कर है। यदि तुम बुद्धि से काम लो तो हमने तुम्हारे लिए निशानियां खोलकर बयान कर दी है। पंडित जी आप ही कहिए, ऐसे काफिरों से मित्रता किस प्रकार हो सकती है? कुरान में गैर धर्मों के भले लोगों से दोस्ती करना हरगिज मना नहीं है। कुरान क्या कहता है सुनिए। सूरह मुम्तहाना आयत नंबर 8 और 9। अल्लाह तुम्हें इससे नहीं रोकता कि तुम उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो और उनके साथ न्याय करो जिन्होंने तुमसे धर्म के मामले में युद्ध नहीं किया और न तुम्हें तुम्हारे अपने घरों से निकाला। निसंदेह अल्लाह न्याय करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह तो तुम्हें केवल उन लोगों से मित्रता करने से रोकता है जिन्होंने धर्म के मामले में तुमसे युद्ध किया और तुम्हें तुम्हारे अपने घरों से निकाला और तुम्हारे निकाले जाने के संबंध में सहायता की। जो लोग उनसे मित्रता करे वही जालिम है। सूरह मुम्तहाना आयत नंबर 8 और 9। और सुनिए सूरह माइदा आयत नंबर 8। ए ईमान लाने वालों, अल्लाह के लिए खूब उठने वाले, इंसाफ की निगरानी करने वाले बनो और ऐसा ना हो कि किसी गिरोह की शत्रुता तुम्हें इस बात पर उभार दे कि तुम इंसाफ करना छोड़ दो। इंसाफ करो, यही तकवे से करीब है। अल्लाह का डर रखो, निश्चय ही जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को उसकी खबर है। अल्लाह कभी लोगों को नहीं बांटते, सब अल्लाह के बंदे हैं। लोग अपनी मूर्खता की वजह से खुद अलग हो जाते हैं। जो सत्य को स्वीकार नहीं करते वो खुद अलग हो जाते हैं, जिस तरह पंडित जी आप भी हुए हो। इन आयत से स्पष्ट होता है कि कुरान सभी गैर मुस्लिमों से मित्रता करने से नहीं रोकता। ये तो है इस्लाम की शिक्षा जो सुलह, अमन और इंसाफ की शिक्षा है। अब वैदिक शिक्षा देखिए क्या है। अथर्ववेद कांड नंबर 20 सूत्र नंबर 93 मंत्र नंबर 1। ही अनंत वाले वर्ज वाले परमेश्वर, तुझको स्तुति करने वाले लोग अच्छे प्रकार प्रसन्न करे, तू हमारे लिए धन कर, वेद के दुश्मनों को नष्ट कर। और सुनिए यजुर्वेद अध्याय नंबर 15 मंत्र नंबर 15 दयानंद भाष्य। हम लोग जिससे दुश्मनी करे और जो हमसे दुश्मनी करे उसको हम शेर आदि पशुओं के मुख में डाल दे। और सुनिए अथर्ववेद कांड नंबर 12 कांड नंबर 12 सूत्र नंबर 5 मंत्र नंबर 62। तू वेद निंदक को काट डाल, चीर डाल, फाड़ डाल, जला दे, फूंक दे, भस्म कर दे। जिस ईश्वर ने वेदों में गैर लोगों से ऐसे भयंकर व्यवहार करने की शिक्षा दी हो और उनको दस्युओं, राक्षस और असुर के खिताब दिए हो, वह ईश्वर अवश्य पक्षपात है। और सुनिए अथर्ववेद कांड नंबर 12 सूत्र नंबर 5 मंत्र नंबर 54 क्या कहता है। वेद अनुयायी सत्यवीर पुरुष नास्तिकों का नाश करे
अब यहाँ पे वेद वाले नास्तिकों का नाश करे, प्रश्न पैदा होता है नास्तिक कौन है? क्या केवल ईश्वर में आस्था ना रखने वाला नास्तिक है? चलिए देखते हैं इनके महान गुरु दयानंद सरस्वती नास्तिक किसे कहते हैं। सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास नंबर 11। दयानंद जी कहते हैं नास्तिक वो होता है जो वेद ईश्वर की आज्ञा वेद विरुद्ध कोप लीला चलाए। इस परिभाषा में वो सारे लोग आते हैं जिनकी वेदों में आस्था नहीं, जैसे मुस्लिम, ईसाई, जैनी, बौद्ध आदि। इससे यह स्पष्ट होता है कि वेद अन्य धर्मों के लोगों को नष्ट करने की शिक्षा देता है। स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में ब्रह्म समाज और प्रथरना समाज की आलोचना करते हुए लिखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास नंबर 11, जिन्होंने अंग्रेज, मुसलमान, चंडाल आदि से भी खाने पीने का अंतर नहीं रखा। उन्होंने यही समझा कि खाने और जात पात का भेदभाव तोड़ने से हम और हमारा देश सुधर जाएगा, लेकिन ऐसी बातों से सुधार कहाँ, उल्टा बिगाड़ होता है। पंडित महेंद्र पाल आर्य जी वैदिक धर्म के अलावा मुसलमान, ईसाई, जैनी जितने भी लोग हैं वो चाहे कितने ही सदाचारी क्यों ना हो, मगर स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार उनके साथ खाना और पीना उचित नहीं है। यह पक्षपात नहीं तो और क्या है? क्या आप अब भी ऐसे पक्षपाती आर्य समाज के अंदर रहना पसंद करोगे? यह पंडित जी का पहला प्रश्न था जिसका हमने जवाब मुकम्मल तौर पे दिया।